नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भीष्म पितामह के बचपन का नाम देवव्रत था। पौराणिक कथा के अनुसार देवव्रत राजा शांतनु और देवी गंगा के पुत्र थे। गंगा के पुत्र होने के वजह से उन्हें गंगा पुत्र भीष्म भी कहा जाता है। उनके जन्म के बाद देवी गंगा ने उन्हें देवव्रत नाम दिया गया था। देवव्रत ने महर्षि परशुराम से शास्त्र शिक्षा प्राप्त की। देवव्रत ने आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली थी, इसी वजह से इनका नाम भीष्म पड़ गया। भीष्म पितामह के पूर्व जन्म के बारे में शास्त्रों में बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार 8 वसु थे। एक दिन सभी 8 वसु वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए। भीष्म पितामह भी अपने पूर्व जन्म में उन 8 वसुओं में से एक थे। उस जन्म में उनका नाम देववसु था। देववसु को आश्रम में बंधी हुई कामधेनु गाय को देखकर लालच आ गया। उन्होंने उस गाय को चुरा लिया और बाकी सभी वसुओं ने गाय चुराने में उनकी मदद की। वशिष्ठ ऋषि को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने सभी वसुओं को पृथ्वी लोक पर मनुष्य के रूप में जन्म लेने का शाप दे डाला। सभी वसुओं ने ऋषि से अपने अपराध की क्षमा मांगी तो उन्होंने देव को छोड़कर बाकी वसुओं को क्षमा कर दिया। उन्होंने सजा को धरती पर जन्म लेते ही शाप से मुक्त होने तक सीमित कर दिया, मगर देव को लंबी आयु तक मनुष्य के रूप में धरती पर रहने की सजा को बरकरार रखा। देव ने अगले जन्म में गंगा माँ के पुत्र के रूप में जन्म लिया। बड़े होकर उन्होंने युद्ध और शस्त्र कला की शिक्षा परशुराम जी से प्राप्त की। देवराज इंद्र ने उन्हें दिव्य अस्त्र प्रदान किए तो मार्कंडेय जी ने उन्हें चिरयौवन का वरदान दिया। महाभारत के युद्ध में पांडवों के प्रति उनका स्नेह विवाद की मुख्य वजह रही। वह रोजाना 10,000 सैनिकों और 1,000 घुड़सवारों को मार रहे थे, लेकिन पांडवों का वध नहीं कर पा रहे थे। दुर्योधन द्वारा लगातार दबाव बनाए जाने के बाद पितामह और अर्जुन के बीच युद्ध शुरू हुआ। भीष्म पितामह अर्जुन को भी अति प्रिय थे, मगर भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए गीता के उपदेशों के बाद अर्जुन ने पितामह पर बाणों की वर्षा कर दी। उनका पूरा शरीर छलनी हो गया और वह गिरकर बाणों की शैया पर लेट गए। कई दिनों तक पीड़ा को सहन करने के बाद सूर्य के उत्तरायण होने पर उन्होंने अपने प्राण त्यागे। पूर्व जन्म के पाप के कारण उन्हें अपनों से ही युद्ध करना पड़ा और इस तरह का हश्र हुआ। कथा के अनुसार जब भीष्म पितामह महाभारत के युद्ध में घायल होकर बाणशैया पर लेटे हुए थे, उस समय श्री कृष्ण पितामह से मिलने के लिए पहुँचे। पितामह ने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मुझे अपने पिछले 100 जन्म इस तरह से याद है जैसे 100 दिन की बातें हों। फिर मैंने इन जन्मों में ऐसा कौन सा पाप कर्म किया था जिसका मुझे यह दंड मिल रहा है। इस पर श्री कृष्ण बोले कि पितामह, आपको 100 जन्म तो याद है, मगर पिछला 101वां जन्म याद नहीं है। उस जन्म में आप राजा थे और आप पैदल अपनी सेना के आगे चल रहे थे कि अचानक आपकी तीर पर एक सांप चढ़ गया और आपने झटक कर उस सांप को रास्ते के किनारे फेंक दिया। वह सांप कांटेदार झाड़ियों पर जाकर गिर गया और काफी दिनों के बाद उसका शरीर कांटों से बीधा जाने के कारण तड़प तड़प कर उसकी मौत हुई थी। आपके अनजाने में किया गया यह पाप कर्म आपको भुगतना पड़ रहा है। पितामह बोले, हे केशव, मेरे इस पाप कर्म का दंड मुझे अगले जन्म में मिलना चाहिए था। यह दंड मुझे 100 जन्मों के बाद क्यों मिला? श्री कृष्ण बोले, हे पितामह, उस घटना के बाद आपके जितने भी जन्म हुए उन सभी जन्मों में आपके पुण्य का पलड़ा भारी था और पाप का पलड़ा कमजोर था, इसलिए आपको इस पाप कर्म का दंड नहीं मिला। परंतु इस जन्म में आपके पुण्य का पलड़ा कमजोर था और पाप का पलड़ा भारी था। पांडवों को लाक्षागृह में मारने की कोशिश की गई, आप मौन रहे। हस्तिनापुर राज्य का बंटवारा खुद की स्वीकृति से हुआ। द्रौपदी चीर हरण के समय आप मौन रहे। जोई में शकुनी और दुर्योधन की बेईमानी को आप चुपचाप देखते रहे। पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला, आप मौन रहे। जब मैं शांति दूत बनकर हस्तिनापुर में शांति का प्रस्ताव लेकर गया था,
दुर्योधन ने मुझे बंदी बनाने की चेष्टा की, परंतु आप फिर भी मौन रहे। दुर्योधन के पाप कर्मों को जानते हुए भी आप पाप, अधर्म और असत्य के पक्ष में लड़ते रहे। यह समस्त आपके पाप कर्म थे, क्योंकि आपने इन समस्त पाप कर्मों में अपनी मौन स्वीकृति दी थी। आप विरोध कर सकते थे, परंतु आपने विरोध नहीं किया। और साथ में आपके पिछले 101वां जन्म का पाप भी जुड़ गया है, और जिस रूप से उस सांप की मृत्यु हुई थी, उसी तरह से आपकी भी मृत्यु होगी। भगवान बोले, पितामह, मनुष्य को हर हाल में अपने पाप कर्म भोगने ही पड़ते हैं, वो टल नहीं सकते। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।